नमस्कार, मैं कृष्णा देवल, सहायक आचार्य वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर से। प्यारे विद्यार्थियों, ये बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का भूगोल विषय का प्रथम अध्याय है। इसके अंतर्गत हम राजस्थान राज्य की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका विस्तार 869 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण दिशा में यह राज्य 826 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। आप और हम सभी जानते हैं कि भूगोल विषय में अक्षांश और देशांतरों का कितना महत्व है। तो अक्षांश देशांतरीय अवस्थिति जानने के लिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा देशांतरीय विस्तार इसका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच पाया जाता है। कुल मिलाकर यह राज्य 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए है, जो कि भारत देश के 10.4% भूभाग को घेरे हुए है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अंतर्गत देश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है और कर्क रेखा, जिसे कि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, वह राजस्थान राज्य के सुदूर दक्षिणी भाग में से निकलते हुए बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दोनों जिलों को काटती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर लंबाई भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले आते हैं। इसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले आते हैं। रेड क्लिफ लाइन पर सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर जिले की लगती है, जिसकी कुल लंबाई 464 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा यानी विभिन्न राज्यों के साथ लगने वाली सीमा की कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर है, जो देश के 5 राज्यों जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात शामिल हैं, इन 5 राज्यों से यह सीमा लगती है। राज्य के सुदूर पूर्वी भाग पर धौलपुर जिले का जगमोहनपुरा नामक गांव अवस्थित है, जबकि सुदूर पश्चिमी भाग में जैसलमेर जिले का कटरा गांव स्थित है। इसी प्रकार राज्य के सबसे उत्तर में स्थित गांव का नाम है कोणा, जो कि श्री गंगानगर का हिस्सा है। इसी तरह सुदूर दक्षिणी गांव बोरकुंडा है, जो बांसवाड़ा जिले का हिस्सा है। तो ये तो चर्चा की हमने राजस्थान राज्य की अवस्थिति और विस्तार पर। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संपूर्ण भौतिक विभागों की। संपूर्ण राजस्थान को कुल मिलाकर 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला नाम है पश्चिमी बालुकामय मैदान, दूसरा प्रदेश है अरावली श्रृंखला तथा पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, चौथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। पहला प्रदेश है पश्चिमी बालुकामय मैदान। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। ये बालुका से ढका हुआ यानी बलुई मिट्टी से ढका हुआ मैदान है तथा अत्यंत शुष्क क्षेत्र है। इस पूरे बालुकामय मैदान, चूँकि इसके अंतर्गत क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा आता है और ये राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, इस बालुकामय मैदान को आगे 2 उपविभागों में बांटा जा सकता है। पहला पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और दूसरा राजस्थान बांगड़।
पश्चिमी बालुकामय मैदान का कुल विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इसकी लंबाई 640 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई पश्चिम से पूर्व में करीब 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व तथा संसाधन वाला रेगिस्तान माना जाता है। अब इसके उपविभागों की ओर चलते हैं। इसका पहला उपविभाग है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है और आपको ज्ञात होगा कि इसकी उत्पत्ति टेथिस महासागर के सूख जाने से हुई है। इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन से पूर्व में है और 25 सेंटीमीटर की आइसोहाइट, विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आइसोहाइट यानी समवर्षा रेखा, ऐसी रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने से बनती है उसे समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहा जाता है। तो ये जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है इसका विस्तार रेड क्लिफ लाइन से 25 सेंटीमीटर की आइसोहाइट के बीच में पाया जाता है। इन दोनों के बीच में ये क्षेत्र विस्तारित है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर तथा बीकानेर, और जोधपुर और चूरू जिले के भी कुछ पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्य रूप में इसका ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर पाया जाता है। पश्चिमी मैदान के दूसरा उपविभाग